वालेकुम। दानिर हसन प्रोडक्शन के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने कुछ दिन पहले कुरान कहानियों के सिलसिले की पहली कहानी आपके सामने पेश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आपने उसे बहुत पजीराई दी और जो व्यूज़ हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आसान कुरान कहानियाँ जो मोहतरम फैसल अली साहब की किताब है, अगले दिन भी मैंने आपको दिखाई थी ये किताब, तो उसकी दूसरी जो कहानी है वो मैं आपके सामने अब पेश करने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है सुनहरी गाय। और अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बारिश लम्हा बलम्हा तेज होती जा रही थी। नन्ना मुन्ना मेमना अपनी माँ के साथ चिमटा हुआ था। रात का वक़्त था और चारों तरफ घंघोर अंधेरा फैला हुआ था। अम्मी अम्मी, आज गिदड़ों की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही, आखिर क्यों? मेमने ने मासूमियत से पूछा। क्योंकि आज जंगल में हर जगह तेज़ बारिश हो रही है और तमाम जानवर अपने अपने घरों में दुबके बैठे हैं। उसकी माँ बकरी ने जवाब दिया। अच्छा तो ये बात है। उसने आंखें बंद कर ली। बिल्कुल, और आप क्यों नहीं सो रहे? शायद आज नींद नहीं आ रही आपको? माँ ने उसे प्यार करते हुए पूछा। जी हाँ अम्मी, नींद नहीं आ रही। आप मुझे कहानी तो सुनाएं। मेमने ने लाड से फरमाइश की। हूँ तो ये बात है, तो चलो मैं तुम्हें आज एक सुनहरी गाय की कहानी सुनाती हूँ। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा और कहानी शुरू कर दी। सुनो बच्चे, ये कहानी एक अनोखी गाय की है। इसका रंग सोने की मानंद चमकदार था, गोया वो सुनहरी गाय थी। दूर से देखने पर यूं लगता था कि जैसे उसके जिस्म से सूरज की शुआएं फूट रही हैं। हुआ कुछ यूं कि एक बार पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक मालदार आदमी कत्ल हो गया। उसका नाम आमिर था। कातिल ने निहायत चालाकी से उसकी लाश उसके घर से उठाकर दूसरी बस्ती में डाल दी थी ताकि उस बस्ती वालों पर शक किया जाए। अब हर तरफ अफरा तफरी मच गई और मकतूल के रिश्तेदार उस बस्ती और इर्द गिर्द के लोगों पर इल्जाम लगाने लगे कि ये कत्ल उन्होंने किया है। इस तरह लड़ाई झगड़े की फिजा बनने लगी। ऐसे में एक शख्स ने मशवरा दिया कि हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो इस मामले को सुलझाने के लिए अल्लाह से दुआ करें। वो सब एक वक्त की सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और सारा माजरा सुनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो उन्हें बज़रिया वही हुक्म दिया गया कि उनकी कौम के लोग एक गाय को कुर्बान करें। अम्मी ने यहाँ रुक कर एक गहरी सांस ली। एक गाय, मगर क्यों? और क्या ये वही सुनहरी गाय थी? मेमने ने कई सवालात दाग दिए। ओहो बच्चे, इतने सवालात इकट्ठे, आप सब्र करो, बस मैं उसी तरफ आ रही हूँ। अम्मी ने मुस्कुरा कर उसे तसल्ली दी और दोबारा कहानी सुनाने लगी। अच्छा तो सुनो, कौम वालों ने गाय की कुर्बानी को एक मजाक समझा और इस बारे में फजूल बातें बनाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का हुक्म सुनाया कि अल्लाह ने फरमाया है कि गाय ज़िबा करके उसका गोश्त मकतूल के ऊपर रखा जाएगा, तो ऐसा करने से असल कातिल सामने आ जाएगा। ये बात कौम वालों के लिए मजाक थी, तो बस जनाब कौम वाले पूछने लगे कि गाय कैसी हो, उसकी उम्र क्या हो, उसका रंग कैसा हो। जैसे जैसे वो सवालात पूछते गए वैसे ही अल्लाह की तरफ से शराइत बढ़ती गई, गाय की खूबियाँ बढ़ती गई, यहाँ तक कि इन सिफात वाली गाय का मिलना मुश्किल हो गया। अम्मी ने यहाँ रुक कर बाहर के मौसम का जायजा लिया। अब बारिश थम चुकी थी लेकिन हवाएं बदस्तूर चल रही थी। अम्मी फिर क्या हुआ? मेमने ने बेताबी से पूछा। होना क्या था? वो गाय तलाश करते रहे और फिर बिलाखिर उन्हें गाय मिल गई। वही सुनहरी गाय थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया है। ये गाय एक यतीम लड़के की थी। उस दौर में लोग अपने अमानती जानवर पर निशान लगाकर उसे जंगल में अल्लाह के हवाले करके छोड़ देते थे। वो गाय भी अमानती जानवर थी जिसे उसके मालिक ने अपने बेटे के लिए बतौर विरासत छोड़ा था। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसे जंगल से वो गाय लाने का हुक्म दिया। चुनाचे वो गाय अब उनके पास थी। अब कौम के लोग भागे भागे उस बच्चे के पास गए
اور اسے بھاری رقم کے عوض گائے خریدنا چاہی، مگر وہ بچہ ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ اس نے بغیر مشورے کے گائے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، بہت اچھا بچہ تھا وہ میری طرح۔ میمنہ مسکرایا، واہ بھائی واہ، اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں آپ۔ بکری اپنے بیٹے کی بات پر ہنسی، نہیں امی، مجھے یقین ہے کہ میں بھی ایسے ہی فرما بردار بچہ بنوں گا۔ میمنے نے پر امید لہجے میں کہا، ضرور انشاءاللہ۔ امی جان نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ تو بس جناب، تو کہانی کو مختصر کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنی امی سے مشورے کے بعد گائے بیچ دی۔ قوم والوں نے گائے قربان کی اور اس کا گوشت مقتول پر رکھا۔ اللہ کے حکم سے مقتول اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ اوہ مقتول کی گواہی، شاید تاریخ میں ایسی گواہی کوئی نہیں آئی ہوگی۔ میمنے نے تبصرہ کیا، جی ہاں بیٹے، بس اس میں افسوسناک بات یہ تھی کہ قاتل اس کا اپنا چچا زاد بھائی نکلا، جس نے جائیداد کے لالچ میں خون کیا تھا۔ اوہ لالچ کس قدر بری بلا ہے۔ میمنے نے افسوس کا اظہار کیا، واقعی۔ اچھا بچے، یہ کہانی پوری ہوئی، اب تم سو جاؤ۔ امی نے کہا تو میمنے نے سر ہلا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ تو بچوں، آج کی جو کہانی تھی آپ کو کیسے لگی، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی نئی کہانیاں ملتی رہیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ